ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। हे श्रद्धालु भगवत प्रेमियों, आज के इस पावन अवसर पर हम स्कंद पुराण में वर्णित उस दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि भक्ति निर्बल नहीं होती और जहां सच्चा विश्वास होता है वहां अग्नि भी शीतल बन जाती है। ये कथा है शिवावतारों की दिव्य कथा, सद्योजात आदि पंचब्रह्म स्वरूपों का महात्म्य। आइए शुद्ध मन, स्थिर चित्त और विनम्र हृदय से इस पावन कथा का श्रवण करें। आज की कथा में हम लोग सुनेंगे शिवावतारों की दिव्य कथा, सद्योजात आदि पंचब्रह्म स्वरूपों का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः परमेश्वराय। मैं उस परमानंद स्वरूप, अनंत लीलाओं से युक्त, सर्वत्र व्यापक, महान, गौरीप्रिय, कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को बार बार नमस्कार करता हूँ। हे श्रद्धालुजनों, जिस शिव का स्वरूप निर्गुण होकर भी सगुण है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल कारण है, जिनकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है, आज उन्हीं महादेव के दिव्य अवतारों की पावन कथा आप सभी को सुनाई जा रही है। शौनक सूत संवाद की भूमिका। एक समय नैमिषारण्य में महर्षि शौनक ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी, आप कृपा कर शिवजी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सज्जनों का कल्याण किया। तब सूत जी बोले, हे मुने, मैं शिव में मन लगाकर इंद्रियों को वश में कर पूर्ण भक्तिभाव से शिवजी के अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नंदीश्वर द्वारा शिवावतारों का वर्णन। हे मुने, पूर्व काल में यही प्रश्न सनय कुमार ने नंदीश्वर से किया था। तब नंदीश्वर ने शिव का स्मरण कर कहा, हे सनय कुमार, शिव के अवतार असंख्य है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ प्रमुख अवतारों का वर्णन कर रहा हूँ। श्वेतलोहित कल्प, सद्योजात अवतार। 19वां कल्प श्वेतलोहित कहलाता है। इस कल्प में शिव का सद्योजात अवतार प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में लीन थे, तभी उनकी जटा से श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक दिव्य कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर हृदय में जान लिया, ये स्वयं परमेश्वर शिव है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। फिर ब्रह्मा जी के ध्यान से 4 कुमार उत्पन्न हुए, सुनंद, नंदन, विश्वनंद, उपनंदन। सद्योजात शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। रक्त कल्प, वामदेव अवतार। 20वां कल्प रक्त कहलाता है। पुत्र की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, तभी उनसे रक्तवर्ण, रक्ताभूषण, रक्तनेत्र वाला कुमार प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें वामदेव शिव जानकर प्रणाम किया। फिर 4 पुत्र उत्पन्न हुए, विरजा, विवाह, विशोक, विश्वभावन। वामदेव शिव ने भी ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि शक्ति प्रदान की। पीतवासा कल्प, तत्पुरुष अवतार। 21वां कल्प पीतवासा कहलाता है। पीतवस्त्रधारी ब्रह्मा जी के ध्यान से पीतांबरधारी, तेजस्वी, महाबाहु कुमार प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तत्पुरुष शिव जानकर शिव गायत्री मंत्र का जप किया। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने योगमार्ग के प्रवर्तक अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न किए। शिवकल्प, अघोर अवतार। जब संपूर्ण जगत जलमय हो गया, तब ब्रह्मा जी दुखी हुए। उसी समय कृष्णवर्ण, काले वस्त्र, काले चंदन से अलंकृत अघोर शिव प्रकट हुए। उनके साथ 4 कुमार उत्पन्न हुए, कृष्ण, कृष्णशिक, कृष्णास्य, कृष्णकंठदृक। इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी को अघोर योगमार्ग का उपदेश दिया। विश्वरूप कल्प, ईशान अवतार। ब्रह्मा जी के ध्यान से विश्वरूपा सरस्वती और स्फटिक कांति वाले ईशान शिव प्रकट हुए। ईशान शिव ने 4 कुमार उत्पन्न किए, जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्थमुंड। ये योगमार्ग से मोक्ष को प्राप्त हुए। पंचब्रह्म स्वरूपों का तात्विक रहस्य। शिव की 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। ईशान, आकाश, श्रोत्र, वाणी के अधिपति। तत्पुरुष, त्वचा, स्पर्श, वायु, अघोर, शरीर, रूप, अग्नि, वामदेव, रस, जल, जिह्वा, सद्योजात, गंध, पृथ्वी, नासिका। ये पांचों मिलकर जीव के संपूर्ण अस्तित्व का संचालन करते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इन पंचब्रह्म स्वरूपों की वंदना करता है, वो सभी भोगों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सद्योजात आदि अवतारों की इस दिव्य कथा को सुनता या पढ़ता है, उसका जीवन शिव में हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय शंकर। भगवान शिव की अष्टमूर्ति की दिव्य कथा प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं उन आदिदेव महादेव को प्रणाम करता हूँ जो निर्गुण होकर भी सगुण, निराकार होकर भी साकार और सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हे श्रद्धालुजनों, आज हम जिस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं,
वो हमें ये साक्षात्कार कराती है कि शिव केवल कैलाश में नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में अष्टमूर्ति रूप से विराजमान है। अष्टमूर्ति का तात्पर्य शास्त्रों में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है, अर्थात वे 8 रूपों में समस्त सृष्टि का आधार है। ये 8 मूर्तियां हैं: पृथ्वी, क्षिति, जल, आपः, अग्नि, तेज, वायु, मरुत, आकाश, व्योम, सूर्य, आदित्य, चंद्र, सोम। जीवात्मा, पशु, चेतना। प्राचीन काल की बात है, ऋषियों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, हे महादेव, आप सर्वत्र कैसे व्याप्त हैं? हमें अपने उस स्वरूप का ज्ञान कराइए जिससे ये समझ सके कि यह संपूर्ण जगत आपसे भिन्न नहीं है। तब भगवान शिव ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, हे ऋषियों, मैं केवल ध्यान और तपस्या का विषय नहीं, मैं तो तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर और बाहर अष्टमूर्ति रूप से सदा विद्यमान हूँ। 1. पृथ्वी रूप में शिव। शिव बोले, हे मुनियों, पृथ्वी में जो धैर्य, स्थिरता और सहिष्णुता है वो मेरा ही स्वरूप है। मनुष्य जितना भी भार डालता है पृथ्वी उसे धारण करती है, यही मेरा क्षमाशील शिवरूप है। 2. जल रूप में शिव। जल में जो शीतलता, पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति है वो मैं हूँ। जिस प्रकार जल सबको समान रूप से तृप्त करता है वैसे ही मेरा करुणामय स्वरूप सबका पालन करता है। 3. अग्नि रूप में शिव। अग्नि में जो तेज, शक्ति और परिवर्तन है वो मेरा अघोर स्वरूप है। अग्नि अशुद्ध को भस्म कर शुद्धता प्रदान करती है, मैं भी अज्ञान को जलाकर ज्ञान देता हूँ। 4. वायु रूप में शिव। वायु की गति, प्राणशक्ति और स्वतंत्रता वो मैं हूँ। जब तक वायु है तब तक जीवन है, इसलिए मुझे प्राणेश्वर कहा गया है। 5. आकाश रूप में शिव। आकाश का विस्तार, निशब्दता और अनंतता मेरा ईशान स्वरूप है। सब कुछ आकाश में स्थित है पर आकाश किसी में बंधा नहीं, यही मेरी निर्लिप्तता है। 6. सूर्य रूप में शिव। सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा और न्यायपूर्ण तपन मेरा तेजस्वी रूप है। सूर्य बिना भेदभाव सबको प्रकाश देता है, जैसे मेरा ज्ञान सभी के लिए समान है। 7. चंद्र रूप में शिव। चंद्रमा की शीतलता, सौम्यता और मन को शांत करने वाली शक्ति मेरा सोम स्वरूप है, इसीलिए मैं चंद्र को मस्तक पर धारण करता हूँ ताकि संसार को शांति मिले। 8. जीवात्मा रूप में शिव। हे ऋषियों, प्रत्येक जीव के भीतर जो चेतना है, जो मैं हूँ का बोध है, वही मैं शिव हूँ। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही साक्षी हूँ। ये सुनकर ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, अब हमें ज्ञात हुआ कि इस संसार में कुछ भी आपसे भिन्न नहीं। सर्वम शिवमयम। अष्टमूर्ति शिव का उपदेश भगवान शिव बोले, जो मनुष्य पृथ्वी को माता, जल को पवित्र, अग्नि को साधक, वायु को प्राण, आकाश को आत्मा, सूर्य को नेत्र, चंद्र को मन और जीव को शिव माने, वो मुझे प्राप्त होता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से अष्टमूर्ति शिव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह पापों से मुक्त होता है, भय और रोग से छुटकारा पाता है, अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। अब इस पावन कथा के समापन पर हम सब एक स्वर में कहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय शंकर। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार एवं सती का प्रादुर्भाव। नंदीश्वर संत कुमार संवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं उन आदिदेव महादेव को प्रणाम करता हूँ जो स्वयं पुरुष भी हैं और प्रकृति भी, जो शिव भी हैं और शक्ति भी, और जिनके अर्धनारीश्वर स्वरूप से इस संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। हे श्रद्धालुजनों, आज हम जिस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो हमें ये बोध कराती है कि सृष्टि केवल पुरुष से नहीं और केवल नारी से नहीं, अपितु शिव शक्ति के एकत्व से ही संभव है। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब मैं उस दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ जो ब्रह्मा जी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप। इसे श्रद्धा से सुनो। प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी ने देवता, ऋषि और अनेक प्रजाओं की रचना तो कर दी, परंतु उनके द्वारा रचित प्रजाएं विस्तार नहीं कर पा रही थीं। इस कारण ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब तुम मैथुनी सृष्टि करो। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने निश्चय तो किया, पर वे विवश थे क्योंकि उस समय तक नारी शक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी समझ गए, शिव की शक्ति के बिना सृष्टि का विस्तार संभव नहीं। तब ब्रह्मा जी ने पार्वती स्वरूप परम शक्ति से युक्त शिव का हृदय में ध्यान किया और अत्यंत प्रेमपूर्वक घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से करुणासागर महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पूर्ण चैतन्यमयी, ऐश्वर्यशालिनी, सर्वकामप्रदायिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी अर्धनर रूप धारण कर ब्रह्मा जी के समीप प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य रूप को देखते ही दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे,
मेघ के समान गंभीर वाणी में। महेश्वर बोले, वत्स, हे महाभाग, मैं तुम्हारे समस्त मनोरथ जानता हूं। तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए तप किया है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हें इच्छित वर प्रदान करता हूं। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने वाम भाग से देवी पार्वती को पृथक किया। उन परम शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने विनीत भाव से प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शिवे, देवाधिदेव शिव ने ही मुझे उत्पन्न किया और उन्हीं की आज्ञा से मैंने देवताओं और प्रजाओं की रचना की। परंतु हे माता, सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा, अतः मैं मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूं। आपसे पूर्व नारीकुल का प्राकट्य नहीं हुआ, इसीलिए मैं असमर्थ रहा। समस्त शक्तियां आपसे ही उत्पन्न होती हैं। हे जगन माता, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए मुझे नारी सृष्टि की शक्ति प्रदान कीजिए। और हे अंबिके, कृपा कर आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हों। का संकल्प ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी परमेश्वरी बोली, ऐसा ही होगा। उन्होंने ब्रह्मा को वो दिव्य शक्ति प्रदान की। उसी समय ये स्पष्ट हो गया कि शिव और शक्ति भिन्न नहीं, वे स्त्री पुरुषात्मिका विश्वात्मिका एक ही सत्ता है। देवी ने अपनी भौहों के मध्य से अपने ही समान तेजस्विनी एक अन्य शक्ति का सृजन किया। उस शक्ति को देखकर लीलाकारी महेश्वर हंसते हुए बोले, हे देवी, ब्रह्मा ने तप द्वारा तुम्हारी आराधना की है, तुम उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करो। महादेवी ने शिव की आज्ञा शिरोधार्य कर दक्षपुत्री के रूप में अवतार लेना स्वीकार किया और सृष्टि का विस्तार। इसके बाद देवी शिवा पुनः शिवजी के शरीर में लीन हो गई और भगवान शिव भी अंतर्धान हो गए। उसी क्षण से सृष्टि में स्त्रियों को कर्म में भाग प्राप्त हुआ और मैथुनी सृष्टि का प्रवाह आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। नंदीश्वर बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने तुम्हें शिव के उस दिव्य अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन किया जो सज्जनों को परम मंगल प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति भाव से इस निष्पाप कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगता है और अंत में परम गति शिवलोक को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां सती, जय अर्धनारीश्वर। वाराह कल्प के प्रथम से नवम द्वापर तक हुए व्यासों एवं शिवावतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेमपूर्वक कहा था, उस चरित्र को सुने। शिवजी बोले, हे ब्रह्मा, वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। हे विधे, हे ब्रह्मा, उस समय लोकों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवृत्त होने पर प्रथम युग के प्रथम द्वापर युग में जब स्वयं प्रभु नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा। हे विधे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेतलोहित नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को जाएंगे। तब वहां मुझ अविनाशी को तत्वपूर्वक जानकर वे मेरे भक्त होंगे और जन्म मृत्यु जरा से रहित तथा परम ब्रह्म में समाधि लगाने वाले होंगे। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्मादि कर्म के हेतुभूत साधनों से देखने में असमर्थ है। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस युग में भी दुंदुभि, शत्रुप, हशीक तथा केतुमा नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को प्राप्त करेंगे और मुझ अव्यय को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर युग के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। हे चतुरानन, उस कलयुग में मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा तथा निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास रूप में प्रसिद्ध होंगे, तब मैं सुहोत नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी महात्मा योग साधक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। हे ब्रह्मा, मैं उनके नाम बता रहा हूं, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरतिक्रम। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय मैं महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक तथा महात्मा पुत्र शिष्य होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए, सनक, सनातन, प्रभु सनंदन और सर्वव्यापी निर्मल अहंकार रहित सनय कुमार। हे ब्रह्मा, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा और निवृत्ति मार्ग का संवर्धन करूंगा।
इसके बाद छठे द्वापर के आने पर लोकों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय भी मैं लोकाशी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्धन करूंगा। उस समय भी सुधामा, विरजा, संजय एवं विजय नामक मेरे 4 द्विव्रती शिष्य होंगे। हे विधे, 7वें द्वापर के आने पर जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं विभु जैगीश्वर नाम से अवतरित होऊंगा और महायोग विचक्षण होकर काशी की गुफाएं दिव्य स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर योग मार्ग को दृढ़ करूंगा तथा शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा। एवं हे विधे, संसार के भय से भों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी सारस्वत, योगीश, मेघवाह और सुवाहन नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। 8वें द्वापर युग के आने पर वेदों का विभाग करने वाले मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ वेदव्यास होंगे। हे योग जानने वालों में श्रेष्ठ, उस समय मैं दधिवाहन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचिक और शाल्वल नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे, जो मेरे ही समान योगी होंगे। हे विधे, 9वें द्वापर युग के आने पर उसमें सारस्वत नामक मुनिश्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय वे व्यास जी निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे। तब मैं ऋषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव एवं गिरीश नामक मेरे परम योगी शिष्य होंगे। हे प्रजापते, मैं उनके साथ योग मार्ग को दृढ़ करूंगा और हे सन्मुने, मैं वेदव्यास की सहायता करूंगा। उस समय हे विधे, दयालु, मैं अपने उस रूप से बहुत से दुखित भक्तों का और स्वयं आपका भी उद्धार करूंगा। हे विधे, मेरा वो ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतुष्ट करने वाला तथा अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष के दोष से मर गया था एवं जिसके पिता ने त्याग दिया था, पुनः जीवित कर दिया था। उस राजकुमार के 16 वर्ष का होने पर मेरे अंश से उत्पन्न ऋषभ पुनः सहसा उसके घर गए। हे प्रजापते, उस राजकुमार ने कृपानिधि तथा अति सुंदर उन ऋषभ जी का आदरपूर्वक पूजन किया और ऋषभ जी ने उसे उस समय राजयोग से युक्त धर्मोपदेश दिया। तदनंतर उन्होंने प्रसन्नचित होकर दिव्य कवच, शंख तथा प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया, जो शत्रुओं के विनाश में समर्थ था। तदनंतर दीनवत्सल उन महात्मा ऋषभ जी ने उसके अंगों में भस्म लगाकर कृपापूर्वक 12,000 हाथियों का बल भी उसे प्रदान किया। इस प्रकार माता सहित भद्राय को भलीभांति आश्वस्त करके तथा उन दोनों से पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु ऋषभ चले गए। हे विधे, राजर्षि भद्रायु भी अपने शत्रुओं को जीतकर कीर्तिमालिनी से विवाह कर धर्मानुसार राज्य करने लगे। मैंने इस प्रकार के प्रभाव वाले, सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा दीन दुखियों के बंधु रूप मुझ शंकर के 9वें ऋषभ अवतार का वर्णन आपसे किया। ऋषभ का चरित्र परम पवित्र, महान, स्वर्ग देने वाला, यश तथा कीर्ति देने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। इसे यत्नपूर्वक सुनना चाहिए। अब हम लोग शिव चालीसा को सुनेंगे। सभी एक साथ प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपने वारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाए, सबही कृपा कर लीन बचाए। किया तपही भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नहीं, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाए, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेव जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे।
त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मुहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मुहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमा हो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाए, ता पर होत है शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र हीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करोन चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। अब प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब हम लोग सभी एक साथ प्रेम से भगवान शिव जी की आरती करेंगे। भगवान शिव की आरती। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, संकादिक गरुणादिक भूतादिक सगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम जय शिव। त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव। जय शिव ओंकारा, हर ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा।